स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिब्बर। आज का ये स्पेशल कार्यक्रम समर्पित है बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को। हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी उन अदाकारों में गिनी जाती है जिन्हें आज भी लोग अपने दिलों में जगह देते हैं। वह न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी एक्टिंग और डायलॉग्स के लिए भी याद की जाती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशहूर अदाकारा कभी भी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, बल्कि उनका सपना तो स्कूल जाने का था। 1 अगस्त 1932 को जन्मी मीना कुमारी आज यानी 31 मार्च को इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीना कुमारी ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। ग्लैमर की दुनिया से अलग असल जिंदगी में मीना कुमारी की जिंदगी काफी संघर्षों से भरी रही। पैदा होते ही उनके पिता ने उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। पिता का पत्थर दिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा उन्हें नसीब हुई। पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल को तार तार ही किया। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी लिखती हैं, ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। मीना कुमारी की पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं मीना कुमारी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। मीना कुमारी का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उनकी माँ इकबाल बानो और पिता मास्टर अली बख्श मुंबई की एक चॉल में रहते थे। पिता थिएटर में हारमोनियम भी बजाते थे। उनके घर में बहुत तंगहाली थी। फिर 1 अगस्त 1932 को उनके घर में मीना जन्मी। घर में 2 बेटियां पहले से थी, इसलिए मीना के पैदा होने पर कोई खुशी मनाने की संभावना नहीं थी। बच्ची के जन्म से अली बख्श इतने निराश थे कि बच्ची को दादर के पास एक मुस्लिम अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। लेकिन कुछ दूर ही गए थे कि बच्ची की चीखों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। वे लौटे और बच्ची को गोद में उठा लिया। बच्ची के शरीर पर लाल चींटियां चिपकी हुई थी। उन्होंने उसे साफ किया और घर ले आए। घर के हालात ठीक नहीं थे और फिल्मों में बच्चों को रोल मिला करते थे, तो उनकी माँ इकबाल बानो बेटियों के लिए रोल ढूंढा करती थी। एक बार वे 7 साल की मीना को भी एक फिल्म स्टूडियो लेकर गई, जहां तब के बड़े प्रोड्यूसर विजय भट्ट बैठे थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची के लायक काम हो तो दीजिए। मज़बीन का चेहरा उन्हें इतना पसंद आ गया कि उन्होंने फिल्म लेदर फेस में बाल भूमिका के लिए उन्हें चुन लिया। बाद में विजय ने कहा कि अभी फिल्में वो लगातार कर रही हैं, तो ये नाम ठीक नहीं, कुछ और रखते हैं। विजय भट्ट ने उनका नाम बेबी मीना कर दिया। फिर बड़ी होकर वे मीना कुमारी कहलाई। दादर में मीना का परिवार रहता था और सामने ही रूपतारा स्टूडियो भी पड़ता था, जहां फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। एक बार वहां बड़ी बहन खुर्शीद काम कर रही थी और कंपाउंड में मीना खेल रही थी। पिता अली बख्श उन्हें वहीं शूटिंग कर रहे सुपरस्टार अशोक कुमार के पास लेकर गए। अशोक कुमार उन्हें पहचान गए क्योंकि अली बख्श छोटे मोटे रोल किया करते थे। अली बख्श ने कहा कि साहब ये मेरी बेटी है। अशोक कुमार ने खुशी जताई। उन्होंने बेबी मीना की तरफ देखकर कहा कि बेटा, अभी तो तुम बच्चों के रोल करती हो, जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम हमारी हीरोइन बनना। अपने इस बगैर सोचे किए मजाक पर वे हंसे और साथ बैठे लोग भी हंसने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वाकई में कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये हुआ बॉम्बे टॉकीज की फिल्म तमाशा में, जिसमें मीना को कास्ट किया गया और उनके को स्टार थे अशोक कुमार और देवानंद। आगे चलकर परिणीता, बंदिश, शतरंज, एक ही रास्ता, आरती, बहू बेगम,
जवाब और पाकीज़ा में भी दोनों ने साथ काम किया। जिस बेटी को उनके पिता अनाथ आश्रम छोड़ आए थे, उसी बेटी ने अपने माता पिता की किस्मत बदल डाली। अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली कुछ एक्ट्रेस में मीना कुमारी आती हैं। 1940 के बाद के दौर में वो एक फिल्म के लिए 10,000 रुपये की मोटी फीस लेती थी। बाद के वर्षों में वो बहुत बड़ी स्टार बन गई और उनकी फीस समय के साथ और मोटी हो गई। उनकी ऊंची फीस के बावजूद अपनी फिल्में ऑफर करने और रोल सुनाने के लिए प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी के फिल्मी सफ़र को नई उड़ान दी। मीना कुमारी द्वारा अभिनीत गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्धि दिलाई। फिल्म 100 हफ्तों तक पर्दे पर रही और 1954 में उन्हें इसके लिए पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 तक मीना कुमारी की 3 फिल्में आ चुकी थी, जिनमें डायर, 2 बीघा ज़मीन और परिणीता शामिल थी। परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नया युग शुरू हुआ। परिणीता में उनकी भूमिका ने भारतीय महिलाओं को खासा प्रभावित किया, क्योंकि इस फिल्म में भारतीय नारी का आम जिंदगी की कठिनाइयों का चित्रण करने की कोशिश की गई थी। उनके अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज़ का जादू छाया और लगातार दूसरी बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। वर्ष 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस जमाने के जाने माने फिल्म निर्देशक कमाल आरोही से हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और 1 साल के भीतर भीतर निकाह कर लिया। यह कमाल आरोही की तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और इसके बाद एक दिन उन्होंने मीना कुमारी को 3 तलाक दे दिया। इसके साथ साथ ही उनका धर्मेंद्र से प्रेम बहुत चर्चित था। धर्मेंद्र पंजाब के एक गांव से आए थे, सीधे साधे युवक थे, शादीशुदा थे। वहीं मीना कुमारी सुपरस्टार थी। फिल्म पूर्णिमा में उन्होंने मीना के साथ साइन किया गया था। मीना को तब जिंदगी में स्थिर प्रेम की तलाश थी, जिसकी गोदी में वो सिर रख सके। धर्मेंद्र ने उन्हें वही दिया। बताया जाता है कि उन्होंने धर्मेंद्र को ग्रूम किया, उन्हें एक्टिंग सिखाई। जिन फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया, उनके लिए वो एक एक सीन खुद बोलकर और एक्ट करके धर्मेंद्र को बताती थी और सिखाती थी। उनके व्यक्तित्व को मीना ने उभारा, वे उनकी मेंटोर थी। ये मीना जैसी सुपरस्टार के साथ की शुरुआती फिल्में थी, जिनकी वजह से ही धर्मेंद्र का करियर खड़ा हो गया। अगर वे नहीं होती तो वो इतने बड़े स्टार शायद नहीं बन पाते। और बाद के वर्षों में खुद धर्मेंद्र ने भी मीना कुमारी के इस योगदान से इनकार नहीं किया। वे उनसे प्यार करते थे। उनके और मीना के करीबी बताते हैं कि जब धर्मेंद्र मीना कुमारी के कमरे से बाहर निकलते थे तो रो रहे होते थे। वो उनकी मानसिक पीड़ा नहीं देख पाते थे और खुद को रोकने से रोक नहीं पाते थे। खैर, दोनों का प्रेम कोई मजबूत शक्ल नहीं ले सका, लेकिन दोस्ती हमेशा बनी रही। जब मीना कुमारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो आखिर तक जो चंद फिल्म दोस्त उनके साथ मिलने आते थे, उनमें से धर्मेंद्र भी एक थे। मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना की जिंदगी में पुरुष तो बहुत आए, लेकिन किसी ने भी उनके अंदर की खामोशी को महसूस नहीं किया। मीना कुमारी का दर्द बढ़ता जा रहा था और वो शराब का सहारा लेकर अपनी जिंदगी जी रही थी। जब मन के दर्द ने शरीर की बीमारी का रूप ले लिया तो मीना कुमारी का अंत नजदीक आ गया। 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी कोमा में जाने के 2 दिन बाद हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उन दिनों नरगिस दत्त और मीना की दोस्ती बहुत अच्छी हुआ करती थी। कहा जाता है कि जब नरगिस मीना कुमारी के अंतिम संस्कार में पहुंची तो उनके मुंह से निकला, मीना कुमारी मौत मुबारक हो। नरगिस की मीना से अच्छी दोस्ती थी और एक दोस्त को तड़पता देख उन्हें दुख होता था।
ऐसे में जब मीना गुजरी तो नरगिस समझ गई कि अब उनकी बेचैन रूह को शायद शांति मिल जाए। तो ये था मीना कुमारी की पुण्यतिथि पर हमारा स्पेशल कार्यक्रम। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।